आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर में अगर बानिया पाकिस्तान के फरमुदात या उनकी फ़िलासफ़ी पाकिस्तान के हवाले से क्या थी, उसके ऊपर आप सिर्फ़ एक सरसरी निगाह डालें तो जमहूरियत उसकी असास थी। पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक सियासी अमल के ज़रिए पाकिस्तान का क़याम मार्ज़ वजूद में है। उसके लिए तलवार नहीं पकड़ी गई, बंदूक का सहारा नहीं लिया गया। तो बानिया पाकिस्तान की जो फ़िलासफ़ी थी वो इंसानी हकूक़ के हवाले से थी, इंसाफ के हवाले से थी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज़ोर था, शख्सी आज़ादियों के ऊपर ज़ोर था। फिर इसी तरीके से मज़हब को बुनियाद नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। आपका जो भी मज़हब हो, रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन शायद हमने सिर्फ ये कायद-ए-आज़म के फरमुदात 25 दिसंबर को पढ़ने के लिए रखनी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान में से इसमें से हमने किसी एक चीज़ के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया। सियासत के अंदर हम मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा कसरत से करते हैं। वो इमरान खान का एक वो सूरी साहब का जब वो धरना देते हुए इस पेशावर से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो एक जुमला वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया था कि थोड़ा सा इस्लामिक टच भी डाल दें। हमारे तमाम जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस्लामिक टच डालने के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि मजहबी टाइप लोग हैं, नमाज वाज पढ़ते हैं, तो इस्लामिक टच डालने से तो हमें ज़्यादा हमदर्दियाँ मिल जाएंगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान में आइन तोड़ के मार्शल लॉ लगाए, जनरल ज़िया से स्टार्ट कर लें, तो उन्होंने भी इसी चीज़ का सहारा लिया। वो इस्लामिक टच ही डालते रहे वो। लेकिन पाकिस्तानी रियासत और माशरे को हमने बहुत बिगाड़ दिया। यहाँ जितने मुसल्ला जत्थे बने वो भी हमारी इसी नाकस हिकमत अमली और नाकस सोच के नतीजे में बनी। लेकिन सियासत के लिए पाकिस्तान में हमने स्पेस ख़त्म कर दी, ह्यूमन राइट्स के लिए स्पेस ख़त्म कर दी। बुनियादी जो इंसानी हकूक़ जो फोकस रहता है, मरकज़ रहता है आपके आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इस्लाम का, हर चीज़ के अंदर आप इस्लाम देखें, हकूक़ुल इबाद के ऊपर जितना ज़ोर है हम उसके ऊपर कभी बात करते ही नहीं हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया। अभी भी जिस पाकिस्तान में हम खड़े हैं, आप चंद साल पे निगाह डालें, कभी एक वज़ीर-ए-आज़म जेल में होता है नवाज़ शरीफ, कभी दूसरा वज़ीर-ए-आज़म जेल में होता है इमरान खान, कभी किसी एक के ऊपर हम गद्दारी का मुकदमा डालते हैं, कभी दूसरे को कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क। इस साइकिल से, विशियस साइकिल से हम बाहर नहीं निकलते। और उसमें हमारी नैरो माइंडेडनेस ये है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, उनका इन्हिसार या उनकी आस उम्मीद वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी होती है कि हम इनकी हमायत से इक़्तिदार में आ जाएंगे। इक़्तिदार में आ जाते हैं, 3 साल बाद फिर जेल में पड़े होते हैं, लेकिन अपनी इस रविश को सुधारने के लिए और मामलात को बेहतर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी जो बातचीत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी इमरान खान को कि हम PTI से या अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर अचकज़ई को इमरान खान ने ऑथोराइज़ किया है कि वो बातचीत के लिए बाइख्तियार है। तो उन्होंने वो जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसने उनकी प्राइम मिनिस्टर की इस दावत को कबूल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार हैं। अब अगर यहाँ पर सियासतदानों की वो जो कुताअंदेशी है उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। सियासत के लिए माहौल बनाना और वो उस स्पेस को इस्तेमाल करना, ये सियासत में महारत का नाम है। पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही है। या हम एक दूसरे के ऊपर फतवे सादर कर देते हैं, या कह देते हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है, या कह देते हैं जब तक ये कुर्सी पे रहा तो उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। सियासतदान अपनी सियासत से, बातचीत से माहौल बनाते हैं। सिर्फ सड़कों के ऊपर एहतजाज भी एक सियासी अमल का हिस्सा होता है, लेकिन सड़कों के ऊपर बंदूक, लाठी का इस्तेमाल, आग जलाओ गिराओ, इसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये नुकसानदेह हो जाता है। यही पाकिस्तान में पिछले चंद साल में हो रहा है। सड़क को बहुत ज़्यादा गरमा दिया गया, लेकिन उसके नतीजे में सियासत कहीं पसे पुश चली गई है। जब तक इमरान खान की पार्टी PTI या उसके अगर ये साथी हैं अचकज़ई और बाकी लोग ये इस सियासी अमल का इस्तेमाल करते हुए वो स्पेस क्रिएट नहीं करते जिसमें जेल में बंद लोगों को भी अगर गुंजाइश चाहिए या सहूलत चाहिए, जेलों में उनके ऊपर जो सज़ाओं का अमल है वो सारा कानूनी नहीं है। ये वैसे ही सज़ाओं का अमल है जैसे नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर से कुर्सी से उतारा और सीधा कोट लखपत लाहौर जेल में जाके बंद कर दिया। ये ज़ालिमाना तरीका है, लेकिन स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अमल आगे चलता जाएगा, तवालत इख्तियार करेगा और पाकिस्तान का नुकसान होगा। सिर्फ एक शख्स फ़र्द वाहिद का नुकसान नहीं है, पाकिस्तानी रियासत का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, अमन चाहिए, ताकि आपकी इकॉनमी ग्रो कर सके, रोज़गार के मौके पैदा हों, GDP ग्रो करे और लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली आए, जो रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है।